गाइस गुड मॉर्निंग और सबको हैप्पी छठ पूजा। और यहाँ पे मैं अभी शावर वगैरह लेके हो गया है मेरा, और घर का काम भी ख़त्म हो गया है। और मतलब छठ पूजा का जो भी तैयारी है थोड़ा बहुत, मतलब कोसी तो नहीं भरना है, नॉर्मली जैसे रहता है ना, फ्रूट्स प्रसाद यही सब मैं लेके जाने वाली हूँ। तो जिसके लिए मैंने चने भी भिगा दिए हैं और चावल भी भिगा दिए हैं, क्योंकि चावल लेपन बनाना रहता है और चना भी लगता है। और ये देखिए मेहंदी का कलर कल के पता नहीं कलर आएगा कि नहीं। और यहाँ पे देखिए मैंने कांच की लाल कलर की कांच की चूड़ियाँ लाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। टूटी दूध पी के ले। ये देखिए लाल कलर की कोरी चूड़ियाँ कल सुबह लगेंगी पहनने के लिए। और ये लिपस्टिक है। और यहाँ पे एक मेरा पार्सल आया है 5 kg का, आप देख सकते हो। ये गिव अवे में देने वाली हूँ। 5 kg का पार्सल है, जो मैंने बोला था ना कि गिव अवे के लिए मंगा रही हूँ। और भी है मेरे पास, इससे ज़्यादा है, तो मैं आपको दिखाऊंगी, उसकी वीडियोस शेयर करूँगी। लेकिन अभी कैसे, अभी 1-2 दिन बिज़ी हूँ, आज और कल। तो देखते हैं, इसके पहले वाले भी ब्लॉग देख लेना कि मैं छठ पूजा की तैयारी कैसे कर रही हूँ, क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ बाद में, जब रेडी होंगी या प्रसाद बनाऊँगी तब। और यहाँ पे कुछ पूजा का सामान मंगाया है, जो यूपी से हैं उनको पता होगा ये सब चीज़ें क्या है। जैसे ये पौधे वाली हल्दी है और अदरक है, ये दोनों ही लगता है, साथ में मूली। कुछ सब्जियाँ भी लगती है, जैसे सूरन हो गया, सिंघाड़ा हो गया, पम्पकिन हो गया, ये सारी चीज़ें लगती है। ये लाल वाला कागज़ भी लगता है और ये साठी का चावल हम लोग बोलते हैं, जो प्योर चावल होता है। यहाँ पे भी मिलता है लेकिन वो रेडिश होता है, बट ये गाँव का है, जो मेरी चाची सास ने मुझे भिजवाया था। साथ में बेर, सिंघाड़ा, सीताफल, एप्पल, ये सारे फ्रूट्स, पपाया, मेन इनका जो फ्रूट है ना, वो जैसे पपाया, बड़े वाले नींबू और अनानास और सीताफल, ये सारी चीज़ें मेन है। साथ में सब्जियां कुछ मेन होती है, जैसे कद्दू की हम लोग एक दिन पहले ही खा के व्रत करते हैं। वो ब्लॉग भी मैंने शेयर किया, जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ चेक कर लेना। कम्युनिटी पे भी मैंने लगाया है, तो वो चेक कर सकते हो। साथ में ये वॉश करके सब मैंने रख दिया है, और यहाँ पे आटा मैंने लगा के रखा था। और इस बार है ना, एक्चुअली ये नहीं पता कि हमको बैठने को मिलेगा कि नहीं, जैसे तालाब के वहाँ पर हम बैठते हैं और पूजा करते हैं, तो इस बार स्ट्रिक्ट मना किया गया है कि जो जहाँ है वहीं से पूजा करे। तो पहले तो ऐसा नहीं था, बट हमने जगह ऐसा रखा था कि हम लोग जाएंगे करके, बट वहाँ पे ऐसा हुआ कि जाने की परमिशन नहीं है, वहाँ पे पूजा करने के लिए नहीं मिलेगा। लास्ट मोमेंट पे मेरा सबका डिसाइड हुआ कि हम टेरेस पे करेंगे, लेकिन जिनका टेरेस था वो टेरेस पे गए, बट मैंने गार्डन एरिया में किया है, आप लोग देखना लास्ट में। और एक खुशखबरी भी है, जो लास्ट में आपको पता चलेगी कि क्या खुशी की बात है। तो यहाँ पे मैं पूरियाँ बना रही हूँ, और ये देसी घी में बनता है, प्योर जो देसी घी रहता है ना, तो वो देसी मैंने गाय का घी लेके आई थी। तो मैं लोखंड की कढ़ाई को भी मैंने अच्छे से घस के लिया है। और सारी चीज़ें हैं ना, एक्चुअली गांव रहता है ना, तो गांव में अलग से चूल्हा बनाया जाता है, और उसी चूल्हे पे बनता है। जो छोटी बड़ी व्रत करते हैं ना, जैसे एक छोटा छठ होता है, एक बड़ा छठ होता है, तो जो छोटा छठ होता है वो दिन भर उपवास करके और रात को रोटी और रसियाव खाते हैं। अब जो यूपी से होंगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हमारे वहाँ तो ऐसा ही होता है क्या, आपके वहाँ पे भी ऐसा होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे अभी मैं सादी पूड़ियाँ बना रही हूँ, और साथ ही मैं ठेकुआ की खस्ता, आप लोग क्या बोलते हो आई डोंट नो, शक्कर डाल के जो बनता है, हम लोग उसको खस्ता बोलते हैं, जो घी से पूरा मसलते हैं आटे को, और फिर शक्कर डाल के, खड़ा शक्कर डाल के उसको बिस्किट के जैसा बनाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जो दोनों व्रत करते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि 2 दिन का उपवास रहता है, जैसे 3 दिन हो जाता है छोटा व्रत, और जो बड़ा वाला हम लोग करते हैं, जैसे दिन भर रात भर, और फिर जाके मॉर्निंग में हम लोग को पानी मिलता है अर्घा देने के बाद से। तो जो बड़ा वाला छठ रहता है ना, तो उसी टाइम हमको घाट पे जाना रहता है, छोटे वाले में नहीं जाना रहता, वो घर से ही करते हैं। तो मैंने तो कभी किया नहीं, लेकिन जो बिहार साइड के हैं ना, बिहार साइड में प्रॉपर वैसा ही होता है, जो अगर बड़ी कर रहे हैं तो छोटी करना ज़रूरी है। बट हमारे यूपी साइड में ना हम एक ही करते हैं, बिहार साइड के दोनों करते हैं। तो पता नहीं, अब जिसका जैसा जैसा रीत और रिवाज है वैसा करते हैं। और ये साल तो मैंने कोसी नहीं भरा, क्योंकि कोसी अगर कुछ मन्नत होता है
तो भरा जाता है। जैसे गन्ने लाए जाते हैं, बहुत सारे दिए लाए जाते हैं, घर में कोसी भरा जाता है। जैसे गन्ने पे साड़ी लगा के उसमें सब सामान जो बना हुआ रहता है डालते हैं, फ्रूट्स डालते हैं, उसको कोसी भरना बोलते हैं। जब कोई मन्नत होता है, ये बच्चे होते हैं या शादी होती है तो कोसी भरा जाता है। तो मैंने तो इस बार नहीं भरा, मैंने लास्ट टाइम भरा था। लास्ट टाइम का वीडियो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे है, तो आप लोग देख सकते हो। और टिकटॉक पे भी था, बट टिकटॉक बैन हो गया, तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं देखूँगी, शेयर करूँगी छठ पूजा का। अगर पहले का क्लिप मिला तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कभी ना कभी, तो आप लोग को भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये बना के हो गया पूरियाँ, और ज़्यादा कुछ भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि जब जाना ही नहीं है और नीचे ही बैठना है, लास्ट मोमेंट पे हमें पता चला। वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ, तो इसके लिए तो अगर जाना रहता या प्रसाद बांटना रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा बनता है। मतलब 1-1 किलो 2-2 किलो ऐसा बनाते, जैसे पूड़ी 1 किलो और 2 किलो खस्ता, तो ठेकुआ, ये सब बनता है। और यहाँ वो सब बना के मैं आ गई हूँ। यहाँ पे पैरों में अलता लगा रही हूँ। ये अलता एक्चुअली गाँव से लाया था, बट इधर वाला जो मिलता है ना, इसमें एक कॉटन आता है, ब्रश आता है, डायरेक्ट आप बॉटल से ही लगा सकते हो, बट इसमें नहीं था, ये प्योर गाँव का था। इसके लिए मुझे किसी ने दिया था, तो मैं यहाँ पे अलता लगाने के बाद से नेल पॉलिश भी चेंज करूँगी, लेकिन अलता लगा लूँगी उसके बाद से। और उसके बाद से मैं साड़ी वगैरह पहनूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन प्रॉपर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे सब शूट कर रहे थे ना, इसके लिए। मेरा तो उपवास था, इसके लिए मूड भी नहीं था। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा सामान रख लिया, और कुछ मैंने बड़े सामान इधर झोले में रख लिए हैं, क्योंकि नीचे ही जाना था ना। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो कभी की स्टार्ट हो गई है, अभी रेडी होके बैठी हूँ क्योंकि जाना है। पता नहीं परमिशन अभी नहीं मिल रहा है शायद से बैठने के लिए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं घर में बैठ जाऊँगी, साइड में गैलरी में। देखते क्या होता है। और कुछ किया नहीं, सिर्फ लिपस्टिक और सिंदूर लगाया बस, और आईब्रो फिट किया। चलिए मिलती हूँ, जहाँ बैठूँगी वहाँ दिखाऊँगी। और यहाँ पे नीचे मैं बेदी बना रही हूँ। बेदी इन द सेंस जो मिट्टी का बना के उस पर कलश रखते हैं, और जो हम लोग लेपन पीसते हैं ना, जैसे चावल और हल्दी का लेपन होता है, वो सब चढ़ाते हैं, फ्रूट्स चढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं एक साइड बैठी थी, बाद में मुझे पता चला हवा बहुत आ रही थी, तो मैं उल्टा साइड बैठ गई। और अभी तक मैंने पानी रखा नहीं है, मैं पानी अभी रखूँगी एक छोटे से बर्तन में। तो सारे फ्रूट्स वगैरह जो भी है लगा देंगे। देखिए पूजा कहीं भी करने से मतलब है, बोलते हैं ना, ज़िंदगी रहेगी तो सब कुछ है। वैसे भी ये पूजा बहुत अच्छी खासी हुई है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें मतलब नदी पे जाके 10 जन से टकरा के पूजा करना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सुकून से हो गया, और मुझे बिल्कुल हेडेक भी नहीं हुआ। नहीं तो हर टाइम क्या होता था ना, शाम को कैसे 3 साढ़े 3 बजे निकल जाना रहता था, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं मिलता है बैठने के लिए, बहुत ही धक्का मुक्की हो जाता है। और इस बार तो मतलब एकदम सेफली हो गया और अच्छे से हो गया। और यहाँ पे हवा इतनी चल रही थी ना, मैं जब भी कलश के ऊपर पान का पत्ता सुपारी रख रही थी, हवा से उड़ रहा था। तो इसके लिए फिर मैं ये साइड बैठ गई ताकि कि उड़े ना, और दिया भी लगाना था, और मैं एक्चुअली उल्टा साइड बैठी थी। और यहाँ पे देखिए मैंने पानी भी रख दिया है, और मैं बैठ भी गई हूँ। ये पूजा करके सामान उठा के, और ये सब ऐसे ही रहने दूँगी, और किसी ने कुछ हटाया नहीं था, सिर्फ फ्रूट्स हटाऊँगी, और बाद में वापस से मॉर्निंग में जाऊँगी। गुड मॉर्निंग गाइस। और यहाँ पे देखिए सुबह के 5 बज रहे हैं, और 5 बजे मैं आ गई हूँ वापस से पूजा करने, क्योंकि सुबह अब अर्घा देना है। जैसे ही सूरज भगवान उदय होंगे तभी मैं अर्घा वगैरह दूंगी। और ये साड़ी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ और मिलती हूँ लास्ट में, क्योंकि अब मेरी एनर्जी एकदम डाउन हो चुकी है इस समय। तो चलिए आपको मिलती हूँ लास्ट में। तो गाइस फाइनली मैं मोबाइल अभी उठा रही हूँ, और अर्घा देने के बाद, छठ पूजा करने के बाद से मैं अभी शॉप पे से भी जाके आ गई। लेकिन सुबह से मैंने कोई फ़ोन नहीं उठाया था, और अभी पंखा और एसी दोनों ही लगाया है मैंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा था। मैं चल के आई ना, तो अभी तक आज मैंने ग्रीन टी भी नहीं लिया, क्योंकि अभी 2 दिन का उपवास हो गया, तो अभी क्या ग्रीन टी लूँ तो इसके लिए। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और गिव अवे के लिए मतलब लगता है कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं स्टॉक दिखाने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दिखाऊंगी कि मैं क्या देने वाली हूँ क्या नहीं देने वाली हूँ। तो अच्छा नहीं। और छठ पूजा इस बार कुछ भी धूमधाम नहीं था, लेकिन सेफ़ था,
अच्छे से मैंने अकेले ही बैठ के अपने मतलब जो पार्किंग एरिया रहता है, गार्डन एरिया, वहाँ पे मैंने किया अकेले ही, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा यूपी वाले नहीं हैं। यहाँ पे सब गुजराती और महाराष्ट्रियन दो ही है यहाँ पे। मुझे लगता है मैं और एक जन है यूपी वाले, 2 ही जन होंगे, 2 ही 3 जन होंगे, लेकिन 2 जन है नहीं, गाँव गए शायद से, या करते नहीं होंगे, आई डोंट नो, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने अकेले किया, मेरी चाची सास ने भी अपने टेरेस पे अकेले किए, क्योंकि हम दोनों साथ में ही जाते थे। बहुत जगह पे परमिशन मिला था, बहुत जगह पे नहीं मिला था, और वो रिस्क मैंने लिया भी नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा भी नहीं थी। जान है तो जहान है। तो छठ पूजा मैंने छोटी सी जो टोपली में पानी रखा था उसी में मैंने अर्घा दे दिया, उसी में जाके और फिर अर्घा दिया। अर्घा तो ज़रा ढंग से तो नहीं दे पाए, लेकिन कैसे गोल पूरा घूमना रहता है, तो उतने से बकेट में क्या घूमेंगे हम लोग, तो अर्घा तो भी दिया मैंने। चलो यार, अच्छा हो गया, कोई टेंशन नहीं। और तैयारी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि बैठने नहीं मिलेगा, इसके लिए मैंने थोड़ा ही सब चीज़ लाया। देखिए जी, भगवान को जितना चढ़ाना है उतना तो मैं लेके आई थी, और उतना सामान था भी। और इसके बाद तो मुझे कोसी भरना है अगले साल, तो देखते, अब तो जुड़ गए हैं इससे, तो जो भी है। और यूट्यूब से मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आज ही आई है। मैं पार्लर से आ रही थी तो मोबाइल वाइब्रेट हुआ, लेकिन मैंने देखा नहीं। जब मैं घर आई तो गूगल एडसेंस से मैसेज था कि प्लीज़ चेक योर अकाउंट, योर पेमेंट रिलीज़ कर दिया गया है। अगर आपका पेमेंट नहीं आया है तो आप बैंक में जाके आप कंफर्म कर लें, और अगर ऐसा 5 बिज़नेस डेज़ में, मतलब जो उनका बिज़नेस डे रहता है 5 दिन, तो उसमें आपको पेमेंट आ जाएगा। वैसे वहाँ से रिलीज़ हो चुका है, तो अगर मैं बैंक में पूछूंगी तो शायद मिल जाएगा। कोई नहीं, मैं और 5 दिन इंतज़ार कर लूँगी। नहीं जाना है गाँव तो मैं कल जाऊँगी बैंक में और उनको बताऊँगी। मैसेज वहाँ से आ गया है, तो यानी उन्होंने पेमेंट कर दी है मुझे। और कितना आया है, एक्साइटमेंट हो जानने के लिए कि मेरा पेमेंट कितना आया है। वो तो मैं बैंक में जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि कितना आया है, क्योंकि लॉकडाउन में ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ। तो मोनेटाइज़ के बाद जो पहले की वीडियो चलती है ना, उसके कोई पेमेंट नहीं आते, व्यूज़ के कोई पैसे नहीं रहते। जब तक आपका मोनेटाइज़ नहीं होगा, ऐड नहीं लगेंगे, तब तक आपको कोई भी पैसा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत ही जल्दी, मतलब लॉकडाउन में मैंने ग्रो किया, और ये जो पेमेंट है मेरा सिर्फ 2 मंथ्स का है। तो देखते हैं कितना आया है। और 12 तारीख को आपके अकाउंट में, मतलब गूगल एडसेंस में जो मंथली का रहता है 12 तारीख ऐड हो जाता है, उसमें जितना भी डॉलर आपका बना हुआ रहता है। तो सबको ही पता है $100 होता है तो ही रिलीज़ होता है। वो $100 से ऊपर है कि नीचे है? नीचे तो नहीं रहेगा, ऊपर ही रहेगा ना। 2 महीने का है, तो देखते हैं कितना आया है। किसको किसको जानना है प्लीज़ जल्दी कमेंट करना। मुझे एक्साइटमेंट आपसे ज़्यादा मुझे है कि इसके लिए। और देखते, मुझे ना सब बेवकूफ़ बोलते थे, सब पागल बोलते थे कि अकेले बैठ के बड़बड़ाती है, क्या वीडियो बनाती है, क्या करती है। कितने तो मैंने ट्राइपॉड टूटे, कितने तो क्या, मतलब कितने लोगों ने उल्टा सीधा बोला कि कुछ भी करती रहती है। लेकिन जब बोलते हैं ना सक्सेस हो जाते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि सफलता मिल जाती है। तो मैं आज सोच ही रही थी कि ऐसे तो 12 तारीख को ऐड होता है, ऐड तो कब का हो गया था। फिर ये भी पता था कि 20-21 के बीच में आपके पेमेंट वहाँ से गूगल एडसेंस से आपको आपके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। फ़र्स्ट टाइम आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट अकाउंट में आने के लिए, वहाँ पे बैंक में बताना भी पड़ता है। लेकिन सेकेंड टाइम से आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होता, डायरेक्ट आपके अकाउंट में एक बार मतलब चालू हो जाता है ना, तो सेकेंड टाइम से ऑटोमेटिक आता है। और ये सब आप लोग का प्यार और आशीर्वाद है जो फर्स्ट पेमेंट में उठाऊंगी। ईटिंग चैनल पे तो मैं काफ़ी टाइम्स, मतलब ईटिंग चैनल पे सच बोलूँ तो इससे पहले मैंने उस पर उठाया है पैसे, लेकिन वो गूगल एडसेंस से नहीं उठाए मैंने। आप लोग भी समझ सकते हो कि अभी तक वो मोनेटाइज़ नहीं हुआ है मेरा चैनल, और मोनेटाइज़ होगा तो इतना येलो डॉलर उस पर होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो क्ले ईटिंग वगैरह रहता है उस पर येलो डॉलर आते हैं, क्योंकि यूट्यूब कोई ऐसे चीज़ को प्रमोट नहीं करती जो हमें सच में उसके लिए कोई, बोलते ना, वो कोई सीख थोड़ी है कि हम कुछ सिखा रहे हैं, तो वो नेगेटिव चीज़ ही हो गई ना इसके लिए। लेकिन मैंने जो फर्स्ट पेमेंट उठाया था मेरा, वो वाले चैनल से उठाया था, और वो भी तो कोई नहीं, मेहनत करते हैं, ऐसा थोड़ी फ्री में कोई 1 रुपया किसी को नहीं देता है। लेकिन मैं अभी आज बहुत खुश हूँ कि छठ पूजा के दिन, मतलब मैंने अर्घा दिया और मेरा आज पेमेंट आ गया।
मेरा वो बहुत खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। आप जब कुछ करते हो ना तो उसका 10 रुपये भी आता है तो कितनी खुशी मिलती है, मुझे तो बहुत होती है। मैं तो अपना पार्लर भी चलाती हूँ ना, तो मुझे अगर दिन का 1000 रुपये कमाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो कम से कम हम लोग एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान से हम लोग कर तो सकते हैं, ये कर सकते हैं, मतलब क्या कमा तो सकते हैं। ऐसा भी तो नहीं है ना, ये लॉकडाउन है सब उल्टा सीधा कर दिया, नहीं तो अभी तक तो क्या बोलते हैं ना, क्या थी और क्या हो गई, ऐसा हो गया। कोई नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये पेमेंट आ गया, अब देखते हैं मेरा गवर्नमेंट पेमेंट कब आता है। वो पेमेंट भी मेरा अटक गया है बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, हो जाएगा वो भी क्लियर। तो जल्दी जल्दी बताना किसको जानना है मेरा पेमेंट, ऐसे तो मैं खुद ही बता दूँगी यार। लेकिन खुशी हो रही है आज मुझे बहुत, मैं अकेली बैठी हूँ घर के अंदर, बच्चे नीचे गए, साहब भी नहीं है हमारे। तो बोलते हैं ना अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मैं बहुत सोच रही थी, लेकिन बहुत लोग सोचेंगे कि इनको सोचने की क्या ज़रूरत है, लेकिन होता है ना, चैनल पे काम कर रही हूँ आज 2.5 साल से मैं कर रही हूँ, 2.5 साल हो गया मुझे काम करते करते। लेकिन तो भी बहुत लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं बोला, लेकिन आज सक्सेस हो गई मैं, और अब दिन ब दिन सक्सेस ही होना है, तो कितना मज़ा आता है ना। चलिए मेरी बहुत बकर हो गई 7 मिनट की, लेकिन मैं पेमेंट कल की वीडियो में नहीं, कल तो मैं बैंक में जाऊंगी, परसों की वीडियो में मैं डालूंगी कि कितना अमाउंट आया, और आप लोग से मैं झूठ नहीं बोलूँगी। वैसे एक रूल है कि मतलब यूट्यूब पे हम एग्जैक्ट पेमेंट नहीं बता सकते, मैं ऊपर नीचे करके बता दूँगी, आप खुद ही समझ लेना, ठीक है। तो चलिए करती हूँ वीडियो का एंड, कैसा लगा बताना, छठ पूजा कैसा लगा। और इस बार ना मैंने क्या बोलते हैं, खस्टा बोलते हैं हम लोग, उसकी रेसिपी शेयर नहीं की है मैंने, बिस्किट की जो रहती है ना, वो मैंने फटाफट किया। एक तो फास्ट था, मैंने मोबाइल उठाने का भी मन नहीं होता, लेकिन ट्राईपॉड पे लगा दिया मैंने और थोड़ा बहुत शूट कर लिया, नहीं तो बिल्कुल मेरा मन नहीं था। और मैं ना एकदम ये नहीं हूँ कि मैं ऐसे तैयार हुई हूँ मुझे फ़ोटो निकालना है, मुझे ऐसा वैसा। मैंने सच बोलूँ तो एक फ़ोटो भी मैंने नहीं निकाला, तैयार हुई थी दोनों टाइम मैंने अलग अलग साड़ी पहनी, लेकिन फ़ोटो भी नहीं निकाला। और मेहंदी का कलर देखिए, कुछ भी नहीं लगाया, दिन भर पानी में काम कर रही हूँ। तो कुछ नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। चलो सब अच्छा ही होगा, अब इसके बाद तो सब अच्छा होगा। जिसका मन साफ़ रहता है, दिल साफ़ रहता है, उसका सब कुछ अच्छा होता है। तो चलिए अब कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में, कल मैं जाऊंगी तो शूट तो कल ही करूंगी ना, तो बताऊंगी कितना आया, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, और गिव अवे का मैं दिखा दूंगी। मेरे पास टोटल नहीं तो 10 kg से ऊपर है मेरे पास क्ले, मैं आपको पूरा शो करूंगी, क्योंकि दिखाऊंगी तो ही आप लोग को समझेगा। इसीलिए जल्दी ये चैनल को और इंस्टाग्राम आईडी को आप लोग फॉलो करें, साथ में मेरे फूड मूड और ब्यूटी टिप्स को भी आप लोग फॉलो करें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।